फिर जी उन्होंने मेरी परफॉर्मेंस से खुश होकर मुझे सिलेक्ट कर लिया। जैसा कि आपने बताया व्यापार का नाम, तो फिर आप काफी देर तक वहाँ प्रोफेसर रहे होंगे। ओए होए होए भाई जी पूछो मत। मुझे तो वहाँ जाकर पता चला कि ये फंसे रहने वाला रूल तो बस वहाँ के स्टूडेंट्स के लिए है जी। जी अभी मुझे 3 ही महीने हुए थे कि वहाँ के प्रोफेसरों ने 10-10 घंटे की 14 दिन तक मीटिंग की थी और मुझे वहाँ भी छोड़ना पड़ा जी। बस वहाँ के बच्चे मेरे बड़े फैन हो गए, स्टूडेंट वहाँ के। वो कैसे? अब भाई जब तक मीटिंग चलती रही उनकी, स्टूडेंट्स को तो छुट्टी हो गई ना। मुझे तो उन्होंने रिस्पेक्ट से छुट्टी अंकल भी कहना शुरू कर दिया। वाह वाह प्रोफेसर साहब, फिर तो बड़ी इज्जत कमाई आपने। फिर आपकी वहाँ से छुट्टी क्यों हो गई? भाई हम तो जहाँ गए हैं बस इज्जत ही कमाई है जी। अब वहाँ के लोग क्या जाने कि रिसर्च क्या होती है, भाई बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। जी बिल्कुल सही बात है। तो फिर आपने रिसर्च में किया क्या है? किया क्या है? मैंने बहुत काम किया है जी। रिसर्च का फील्ड था जी, रिसर्च ही की। रिसर्च तो जी मेरी कोई समझ ही नहीं पाया और मेरा सबसे इम्पोर्टेंट रिजल्ट था जी मेरी एक मेंढक पर रिसर्च ही। ये पब्लिश कहाँ किया आपने? भाई कोई जर्नल है इस लायक, तुम क्या समझते हो, जिसमें मेरा पेपर पब्लिश हो गई? ये तो पंजाब केसरी के एडिटर ने, भाई वो पंजाब केसरी वो अपना है ना न्यूज़पेपर पंजाब का, उसके एडिटर ने भाई चुटकुलों वाले कॉर्नर में पब्लिश कर दिया। मुझे आप समझाएंगे जरा? एक्चुअली मैंने बहुत दिन से पंजाब केसरी नहीं पढ़ा। भाई बात बड़ी आसान है। मेरे इस एक्सपेरिमेंट को कुछ 15 दिन लगे। भाई सिंपल सी बात है, मैंने एक मेंढक को सिखा दिया कि जब मैं बोलूं जंप तो वो पाजी जंप करेगा। तो मैंने कहा जंप, मेंढक ने जंप किया। मैंने मेंढक की एक टांग काट दी। मैंने बोला जंप, मेंढक ने फिर जंप किया। पाजी फिर मैंने मेंढक की दूसरी टांग काट दी और फिर मैंने बोला जंप, मेंढक ने फिर जंप किया। पाजी फिर मैंने मेंढक की तीसरी टांग काट दी और बोला जंप, मेंढक ने फिर जंप किया। फिर मैंने पाजी मेंढक की चौथी और सबसे आखिरी टांग काट दी और इस बार मेंढक ने जंप नहीं किया। इससे ये प्रूव होता है कि मेंढक की जब चारों टांगे काट दो तो उसको सुनाई देना बंद हो जाता है। वाह जी वाह प्रोफेसर, ये तो तहलका मचाने वाला रिजल्ट हो गया। भाई मैंने भेजा था तहलका मैगजीन में, भाजी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट क्यों कर दिया? जी उन्होंने कहा कि उनकी मैगजीन में पहले से ही कई तरह के जानवर तहलका मचा रहे हैं, तो मेंढक का नंबर फिर कभी आएगा। जी प्रोफेसर साहब, आपने ये तो बताया नहीं आपकी रिसर्च की शुरुआत कैसी हुई? जी मुझे मेरे पीएचडी गाइड ने रिसर्च सिखाई है जी। आपके पीएचडी गाइड कौन थे? ओए होए 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 होए, मेरे गाइड पाजी, ओए होए होए होए, नाम लेने का दिल नहीं करता पाजी। नाम लेने का दिल क्यों नहीं करता? जी उन्हें कुछ आता ही नहीं था। सारे साइंटिस्ट सा मतलब साइंटिस्ट होते हैं जी, वो सा मतलब शराबी आदमी थे जी। उन्हें गाने का बड़ा शौक था। एक बार उन्होंने सा लगाया सा और सा वापिस ही नहीं आया। आपके गाइड ने कोई पब्लिकेशन निकाली? नहीं जी नहीं, पब्लिकेशन तो कोई नहीं निकाली उन्होंने। जी हाँ, एक बार शादी का एक प्रोग्राम हुआ था, वहां से उन्होंने एक डांसर निकाली थी। पुलिस ने उनको ऐसी ऐसी जगह पर डंडे मारे जी कि वो 6 महीने बेड पर ठीक से बैठ नहीं पाई थी। पुलिस ने उनकी मार मार के उंगलियां तोड़ दी। अब रिसर्च पेपर उनसे टाइप होता नहीं है, तो जी रिसर्च उन्होंने छोड़ दी। तो आप क्या करते हैं? जी वो सिनेमा घरों के बाहर गुब्बारे फुला फुला के बच्चों को बेचते हैं जी। बाकी साहब एक आखिरी सवाल, आपकी इस फील्ड में कुछ करने की इच्छा है? जी मैं प्रोफेसर सुखी के साथ जी कोलैबोरेशन में एक पेपर पब्लिश करना चाहता हूँ। तो प्रोफेसर सुखी से कभी मिलने की कोशिश की आपने? बिल्कुल जी बिल्कुल, मैंने मिलने की कोशिश की, मैं मिला भी। उन्होंने मेरे रिसर्च के बारे में पूछा। ओए होए होए होए, मैंने अभी एक ही लाइन बोली थी जी, ओए होए होए।
जितने बड़े वो साइंटिस्ट है जी, उनको हाथ नहीं उठाना चाहिए था। पूरे 250 थप्पड़ मारे मेरे। 250 नहीं, आप 240 ही समझे। मेरे को पहले 10 थप्पड़ों तक तो पता ही नहीं चला जी कि मुझे मार पड़ रही है। मैंने सोचा शायद ये बड़े लोग इस तरह से प्यार देते होंगे, वो तो मुझे बाद में पता चला। मैंने सोचा भी ऐसा भी कौन सा प्यार खींच के तो 250 थप्पड़ पड़ा है। सुखी जी इतने बुरे नहीं है, हालांकि उन्होंने तो 70 ही मारे। आपने तो कहा 250 पड़े जी, बाकी के 180 तो मिराज जी और नादिया जी के थे जी। इतना ही नहीं, आते आते मुझे प्रोफेसर चौधरी ने भी 1 लात मारी। लेकिन अब मैंने सीख लिया है जी। क्या सीखा आपने? जी यही कि जो सीख सके बस उसी को सिखाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, हमसे बात करने के लिए। तो देखा आपने प्रोफेसर साहब को कितना सत्कार मिला है PFR के प्रोफेसर से। भगवान करे देश का हर साइंटिस्ट प्रोफेसर साहब की तरह इज्जत कमाए। जय हिंद, जय भारत। आज हमारे साथ है बहुत ही मशहूर साइंटिस्ट प्रोफेसर सुरेंद्र भट्टी। प्रोफेसर भट्टी जिन्हें मैं बहुत दिन से जानता हूँ। जी वेरी गुड प्रोफेसर। भाई मैं पंजाबी आदमी हूँ, मेरा शहर अमृत। इसी तरह मेंढक की तीसरी टांग काट दी और बोला 5 मिनट में